हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हमारा पेपर है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। तो इसका हमारा क्या अपडेटेड सिलेबस है, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिएगा, जो हमारे स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए प्रोग्राम कर रहे हैं और आपका जो है सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो आपने एसईसी के पेपर को प्राथमिकता दी होंगी। ठीक है जी, आपने फॉर्म भरा होगा इसके लिए या आपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाके सिलेक्ट करा होगा। तो आपको हो सकता है एसईसी के पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट मिले भरे होंगे और आपको प्रेफरेंस, अगर आपने पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च भरी थी तो आपको ये भी पेपर मिल गया हो। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च यदि आपको एसईसी में 4th सेमेस्टर में यदि आपको ये पेपर मिला है तो इसका क्या सिलेबस है, तो चलिए वही डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च, ये जो हमारा नाम है इस पेपर का, इसका हिंदी में नाम जो है लोकमत और सर्वेक्षण शोध है। इसे आप लोकमत के स्थान पे जनमत भी कह सकते हो और शोध के स्थान पे अनुसंधान भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि इसका फिर दूसरा नाम क्या हो जाएगा, जनमत और सर्वेक्षण अनुसंधान। इसका शॉर्ट फॉर्म में जो नाम है वो POSR है। POSR का मतलब है पब्लिक ओपिनियन, SR का मतलब है सर्वे रिसर्च। ठीक है जी, तो जो स्टूडेंट बीए प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में, और जो आपका एसईसी का इसका पेपर कोड जो है वो आप ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका जो पेपर कोड है वो है हमारा 62323412। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट कहलाता है। मैं आपको इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूं जिससे आप जो है अपनी जो है ये वीडियो जो देख रहे हो बिल्कुल मैच हो आपके इस पेपर से। ठीक है जी, तो ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम में लगा हुआ है, पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। तो अपडेटेड सिलेबस 2021 के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको जानना होगा पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च का जो हमारा ये जो पेपर है, आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी का इसका पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि इस कोर्स का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिएगा, ये सिलेबस आपको भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र के संदर्भ में जनमत सर्वेक्षण की बहसों, सिद्धांतों और प्रथाओं से परिचित कराएगा। यानी कि भारत के अंदर जो हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनमत सर्वेक्षण की जो हमारी डिबेट है, यानी कि जनमत सर्वेक्षण का मतलब है आपका जो पब्लिक ओपिनियन का जो हमारा सर्वे है उसके ऊपर जो हमारी डिबेट है और जो हमारी प्रथाएं हैं उससे आपको इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक है जी, ये देखिएगा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का ही सब्जेक्ट है, इस बात का खास तौर से ध्यान रखिएगा। ये पूरी तरह से आपको पॉलिटिकल ही लगेगी, लेकिन इसका मेथड चेंज है। इसमें थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सपेरिमेंट करके, या आपको मैं यूं कहूं थोड़ा सा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रैक्टिकल बेस पे। ठीक है जी, तो चलिए, इसमें आगे लिखा हुआ है, यह छात्रों को सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान का मतलब क्या है, सर्वे रिसर्च, सर्वेक्षण अनुसंधान के थ्योरी यानी कि सिद्धांत का आपको एक्सपीरियंस यानी कि अभ्यास कराएगा, एक्सरसाइज कराएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा मात्रात्मक तरीकों से। ठीक है जी, मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करके आप जनता की राय को अवधारणा और उसका आकलन कर सको। अवधारणा का मतलब परिभाषा या कोई कॉन्सेप्ट, उसका आप आकलन कर सको यानी कि माप कर सको। पाठ्यक्रम आपको मात्रात्मक डेटा, अब यहां पर देखिएगा मात्रात्मक डाटा क्या है, यही सारी चीज आपको इस पेपर में पढ़ना है, और इसका विश्लेषण और उपयोग से संबंधित बुनियादी कौशल विकसित करने पर आपको विशेष ध्यान देगा। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ इस पेपर का इंट्रोडक्शन यानी कि मैं यूं कहूं इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव बताया है। यदि मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो इंग्लिश में भी हम रीड कर लेते हैं। द कोर्स विल बी इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू बी डिबेट्स प्रिंसिपल and practice of public opinion polls in the context of democracy with special reference to India. It will familiarize the student with the principle and practice of survey research and conceptualizing the measuring public opinion using quantitative method. The course will give special attention of developing basic skill pertaining in the collection, analysis and utilization of quantitative data. तो देखिएगा यहाँ पर जो है बड़ी बारीकी से लिखा हुआ है।
स्टार्टिंग में मैंने जोर दिया था कि आपको मैं जूम करके दिखाऊं। आप जो है कोशिश करिएगा कि इसको ना फुल एचडी में अपनी वीडियो को कर लीजिएगा और ये आपको बिल्कुल अच्छा यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। इंटरफेस यदि आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लोगे तो आपको अच्छा दिखेगा। जब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो मैं जो हूँ बार बार, क्योंकि मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है इसका मैंने इंटरफेस कुछ ऐसा बना दिया है, काफ़ी बारीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कोर्स का लर्निंग आउटकम क्या है, यानी कि इसका पढ़ने के बाद इस पेपर को आपको क्या मिलने वाला है। तो यानी कि पाठ्यक्रम सीखने का क्या परिणाम होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं इसको भी। तो देखिएगा, इस सिलेबस के सफल समापन पर स्टूडेंट सक्षम होंगे किन चीजों में। नंबर 1, एक लोकतंत्र में जनता की राय के महत्व को आप समझोगे, यानी कि डेमोक्रेसी में जो पब्लिक ओपिनियन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आपको यहां पर समझना होगा, ठीक है। मैं इसको बड़ी बारीकी से आपको बताऊंगा। फिर तो हमारे यूनिट चलने वाले हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 5 तक है, ठीक है। तो उसे हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि भूमिका तो यही है। आप कोर्स का केवल मेन लर्निंग आउटकम समझ लो, कोर्स ऑब्जेक्टिव समझ लिया, तो सारे यूनिट तो बड़े आसान हो जाने वाले हैं। तो इसमें आप समझोगे कि डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक का ओपिनियन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के काम को समझने में सर्वेक्षण अनुसंधान की भूमिका क्या होती है उसको समझोगे, ठीक है। यानी कि देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका कहने का मतलब यही है कि जो डेमोक्रेसी है, भाई डेमोक्रेसी क्या है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये परिभाषा किसने दी थी बताइए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र में जनता की राय का महत्व क्या होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को काम को समझने के लिए सर्वेक्षण अनुसंधान का मतलब होता है सर्वे रिसर्च, ठीक है। तो सर्वे रिसर्च का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रोल होता है उसको यहां पर आप समझोगे, इंट्रोड्यूस होगे, ठीक है जी। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यदि आपने कभी फील्ड विजिट के रूप में अपना असाइनमेंट करा है, हमारे कॉलेज टीचर ने हमें फील्ड विजिट का असाइनमेंट दिया था, तो इसलिए मुझे पता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कि यदि आपने कभी फील्ड विजिट का असाइनमेंट सबमिट करा हो तो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा, फील्ड विजिट के सर्वे में कुछ इस तरह से होता है कि आपको कोई भी टॉपिक मिल जाता है, मान लीजिएगा फंडामेंटल राइट मिल गया आपको, मौलिक अधिकार। अब जनता के बीच में आपको जाना है और जनता से आपको राय लेनी है कि जनता क्या मौलिक अधिकार के बारे में जानती है तो क्या जानती है, कितने मौलिक अधिकार हैं, क्या वास्तव में मौलिक अधिकार का हनन होने पे उन्हें न्याय मिल पाता है। तो बस ऐसे बेसिक क्वेश्चन उनसे पूछने होते हैं और जो भी उनकी बातें होती हैं वो हमें लिखनी होती हैं अपनी कॉपी में और उसको हमें सबमिट करना होता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये बताया है ना, ये कॉलेज के जो हैं टीचर करवा लेते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं वो इन चीज़ों पे थोड़ा सा जोड़ देते हैं। वैसे कोविड-19 के दौरान ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती, ठीक है जी। वरना आपने देखा हो, मैं आपको बता दूं, मान लीजिएगा इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के बाद फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन हमारे मीडिया कर्मी जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि वो एग्जिट पोल नाम का एक वो चलाते हैं अभियान। तो उसमें आपने देखा होगा, वैसे एग्जिट पोल अब जो है उस पर रोक लगी हुई है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पब्लिक जब आप एग्जिट पोल देखते हो तो एग्जिट पोल में क्या होता है, वो क्या करते हैं कि भाई इतनी सारी वोट डालते हैं लेकिन रिजल्ट तो इसलिए लेट आ रहा है क्योंकि भाई उनको गिनना है एक एक करके, पर उनका रिजल्ट बहुत देर में आएगा, लेकिन जनता में एक्साइटेड होता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि भाई पास में से, या मतलब मोटा मोटा क्या करते हैं, 10 लोग उस क्षेत्र से ले लिए, 10 लोग उस मोहल्ले से ले लिए, उनका ओपिनियन जान लेते हैं और ओपिनियन जान के खुद मतलब कि एक पेपर पे लिख लेते हैं पूरा स्टेटिक्स यानी कि सांख्यांक। और जब पूरे डाटा को लिख लेते हैं तो वो उसके आधार पे जज कर देते हैं कि भाई इसको इसने वोट दिया था, इसने इसको वोट दिया था, इसने इसको, यानी कि 1 लाख वोट हैं, अगर हम 1 लाख वोटर हैं, अगर 100 का डाटा ले लेंगे तो उसके आधार पे हमें मोटा मोटी अनुभव पता लग जाएगा अगर हम अलग अलग क्षेत्र से लेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, मान लीजिएगा महिलाएं हैं, अगर वो चावल बना रही हैं घर में, अगर मान लीजिएगा वो चावल जो हैं उसमें टेस्ट कैसा है, तो ये चेक करने के लिए आपको क्या सारे चावल थोड़ी
खा के चेक करोगे नहीं ना, आप थोड़े से चावल खा के चेक कर लोगे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें फिट होता है। तो बिल्कुल कहने का मतलब ये जो पेपर है ना, आपको बस इसके इर्द गिर्द ही घूमने को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी। तो चलिए हम सेकंड पॉइंट समझते हैं कि इसमें क्या लर्निंग आउटकम मिलेगा आपको। तो देखिएगा, सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण का मतलब होता है सर्वे। ठीक है, आपने ये थोड़ा समझा होगा कि जो सर्वे शब्द है वो हिंदी का शब्द है, नहीं, सर्वे शब्द को दोस्तों सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, सर्वे में जो है हिंदी का शब्द में सर्वे छिपा हुआ है, बस वो सर्वेक्षण हो जाता है। ठीक है, सर्वेक्षण का इंग्लिश है सर्वे। तो सर्वे करने और सर्वे डेटा की व्याख्या करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों के बारे में जानोगे। यानी कि मान लीजिएगा आपने भाई सर्वे करा, और जो सर्वे का डेटा है उसका आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, और एक्सप्लेन करने के लिए आप कौन कौन से तरीकों से एक्सप्लेन करोगे उस चीज को, अपने डेटा को, तो उसके बारे में आप इस पेपर में जानने वाले हो। ठीक है, देखिएगा ये पेपर जो है आपको हर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे होने वाला है। मान लीजिएगा जो स्टूडेंट जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन पेपर मानता हूं मैं, अगर अपने ओपिनियन से बताऊं। दूसरा बताऊं तो मान लीजिएगा कि भाई जो पॉलिटिकल साइंस को समझना चाहते हैं, जर्नलिज्म वो पत्रकारिता के आधार से, पॉलिटिकल साइंस को आप समझना चाहते हो, पत्रकारिता जो है, रियल पत्रकारिता जो है उसके आधार पे, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है जो मैंने अपना अनुभव शेयर करा। तो यहाँ पर जो है तीसरा और चौथा पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, जनमत के गठन को समझने में नमूना तिथि के उपयोग के माध्यम से अनुसंधान करने, प्रश्नावली तैयार करने आदि से संबंधित बुनियादी कौशल सेटों को हासिल करेंगे। यानी कि जो स्टूडेंट हैं, जो पब्लिक ओपिनियन होता है, यानी कि लोकमत कह लो या जनमत कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो जनमत के गठन को समझने के लिए जो जनमत होता है, जो पब्लिक ओपिनियन करा जाता है, लिया जाता है, तो कौन से नमूने के माध्यम से, ठीक है, जो हमारी नमूना हमारी तिथियां हैं, हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, नमूना तिथि के लिए यहाँ पर इंग्लिश का कौन सा शब्द यूज करा गया है, यदि मैं आपको बता दूं तो हमको देखने के लिए मिलेगा, ये हमारा तीसरा लाइन है ना, एक्वायर बेसिक स्किल सेट्स रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च थ्रू द यूज ऑफ सैंपल, हाँ सैंपल डेट, नमूना सैंपल बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि नमूना को हम सैंपल कह सकते हैं और नमूनाकरण को हम सैंपलिंग कहा जाएगा। तो नमूना तिथि यानी कि सैंपलिंग डेट, तो सैंपलिंग जो आपकी डेट है उसके उपयोग के माध्यम से जो आप अनुसंधान करोगे, यानी कि जो रिसर्च करोगे वो कैसा होगा, प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए आपकी। तो देखिएगा बिल्कुल वही कि आपने अगर पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म को थोड़ा समझा हो तो वो सारी चीज़ आपको इस लाइन में समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब आप किसी भी टॉपिक पे अगर मान लीजिएगा, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको किसी भी बीच जर्नलिज्म के क्षेत्र में मान लीजिएगा आपको उतरना है, कोई भी टॉपिक मिल गया, आप पत्रकारिता करने मैदान में उतरे। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है कि आपको जो है उस पर रिसर्च करने, मतलब कि उस पर कुछ भी करने जा रहे हो, तो पहली बात यही है कि आपको उसके बारे में खुद को नॉलेज कितनी है ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पब्लिक के बीच जाना, पब्लिक को आपको नहीं पता, मीडिया कर्मी जो हैं उनको फिर आपको पता होना चाहिए वो किन किन मुसीबतों को उन्हें झेलना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक के बीच जाना, हो सकता है भाई वो कौन सा सवाल उल्टा कर लें, और मान लीजिएगा वो उन्हें पुराना डाटा पता है, यदि मीडिया जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं, तो वो दिक्कत हो जाएगी। यानी कि खुद को हमें जानकारी भरपूर होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहने की प्रश्नावली जो हम तैयार करते हैं, तो प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए उस पर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई, प्रश्नावली हमारी स्टार्टिंग में ऐसी हो जानी चाहिए जिससे, जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, या मैं यूं कहूं जिसका हम सर्वे कर रहे हैं, जिस भी पार्टी का, तो वो भाई हमसे बोर ना हो। अब जनगणना करने आते हैं आपके घर पे, तो देखा होगा स्टार्टिंग में वो ऐसे थोड़ी वो पूछ लेंगे, भाई मान ली बताइए भाई आपकी बहन का नाम क्या है, तो आते ही उसमें चांटे बांटे बजने लग जाएंगे, नहीं ना। तो कह रहे हैं कि प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए उस पर भी आपको यहाँ पर जोर देना है, कि जिससे जो है जो पार्टी है जिससे आप भाई प्रश्न कर रहे हो, तो वो पार्टी एकदम फ्लो में बहते हुए, फिर जो एक तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके माध्यम से चीज़ें चलें।
तो आप समझ पा रहे होगे कि ये जो पेपर है आपको किस तरफ ले जाने वाला है। ठीक है, तो आदि से संबंधित बुनियादी आप स्किल सेट को हासिल करोगे, प्राप्त करोगे। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस पेपर को पढ़ने का, जो आपको परिणाम होगा, तो स्टैटिक्स तरीके जो हैं, स्टैटिक्स के यानी कि सांख्यिकीय तरीके जो हैं, उपयोग करके डेटा विश्लेषण कैसे किया जाता है उसको समझोगे। देखिएगा, सांख्यिकी एक प्रकार का डेटा ही होता है, बहुत सारे डेटा को हम कह सकते हैं। तो जो हम मान लीजिएगा आप जो है कहीं सर्वे करके आए और जनगणना ही लेते हैं कि मान लीजिएगा किसी के घर में भाई इतनी मर्सिडीज हैं, तो वो ऐसे घर कौन से हैं जिनके घर में मर्सिडीज या हमारी मतलब कि ऐसी गाड़ियां हैं जो हमारी वैसी गाड़ियों में आती हैं, महंगी गाड़ियों में हम यूं कह लें, तो ऐसी गाड़ियां कितनी कीमतों के ऊपर जो है, इतनी कीमतों से ज़्यादा गाड़ियां इतने घरों में, तो उसका आपने एक बॉक्स में बना लिया। और कितने ऐसे घर हैं जिनके पास जो है, हम यूं कहें, जिनके पास जो है हमारी साइकिल तक नहीं है, तो आपको जो है अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो अलग अलग जो भी कॉलम वगैरह बनाओगे तो वो सांख्यिकी कहलाएगा आपका। ठीक है, तो उसका डेटा का आप कैसे विश्लेषण करोगे वो आप यहां पर जानने वाले हो। और सार्वजनिक राय, यानी कि जो हमारी सार्वजनिक राय का मतलब आपका पब्लिक का ओपिनियन ही होता है, तो सार्वजनिक राय को यहां पर कह रहे हैं पब्लिक ओपिनियन के आकलन से संबंधित या मापन से संबंधित बुनियादी कौशल सेट को आप प्राप्त करोगे, यानी कि जो स्किल सेट्स हैं उनको आप प्राप्त करने वाले हो इसे पढ़ने के बाद। तो इंग्लिश में मैं आपको चारों पॉइंटों को यदि पढ़ के बताऊं तो मैं देखिएगा इनको अब जूम नहीं करूंगा ज़्यादा। हाँ चलिए, मुझे थोड़े तो जूम करने ही पड़ेंगे, कितना भी करने चाहें। तो देखिएगा, ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन इन अ डेमोक्रेसी एंड द रोल ऑफ सर्वे। ठीक है जी, सेकंड हमारा जो पॉइंट है, रिसर्च इन कॉम्प्रिहेंडिंग द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, लर्न अबाउट द मेथड यूज्ड कंडक्टिंग सर्वे एंड इम्प्रिंटिंग सर्वे डेटा। अगला हमारा पॉइंट जो है, जो तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, एक्वायर बेसिक स्किल सेट्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च थ्रू यूज सैंपल डेटा, फॉर्मिंग द क्वेश्चनेयर ETC। ठीक है, हमारा जो 4 पॉइंट है वो है एक्वायर बेसिक स्किल सेट्स रिलेटेड द मेजरमेंट ऑफ पब्लिक ओपिनियन सच एज डेटा एनालिसिस यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो देखिएगा, ये कुछ यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश में भी चीज़ों को इसलिए लिख लिया था कि भाई आपको जो है इतनी चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ जाएं। जब मैं डिस्प्ले पे जूम करूँगा तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा, जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, कि भाई उसका ट्रांसलेशन जो वर्जन है वो इंग्लिश में कैसा होने वाला है, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आ जाएँ। ठीक है, वरना मैं पूरा फोकस करता हूँ कि हिंदी में ही आपको ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह से समझाऊँ, क्योंकि इंग्लिश में ही पूरा कंटेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भरा पड़ा है। समस्या होती है हिंदी के छात्रों के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हमारा इसके अंदर टोटल हमारे 5 यूनिट देखने के लिए मिलते हैं। 5 ही यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, आपका ये थर्ड यूनिट है, और फिर फोर्थ यूनिट, और आपका लास्ट यूनिट है फिफ्थ यूनिट। उसके बाद हमारा खत्म। ठीक है, तो सारे यूनिट के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, ये है हमारा फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का नाम है पाठ्यक्रम का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। इसके टोटल आपको 6 लेक्चर लेने हैं अपने टीचरों से। ठीक है जी, यानी कि आपका राइट है कि आपके कॉलेज में इसके 6 लेक्चर में, 6 व्याख्यान में आपका फर्स्ट यूनिट खत्म होना है। ठीक है जी, 6 में। तो इसमें आप पढ़ोगे इस सिलेबस का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो हमारे पेपर का ही नाम है, क्या है, पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जनता की राय या लोकमत या जनमत। तो जनता की राय की अवधारणा क्या है, विशेषताएं क्या हैं, परिभाषाएं क्या हैं विशेषताओं की। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी खास विशेषताएं हैं, जनता की राय में क्या चीज खास होनी चाहिए, जनता की राय कैसी होनी चाहिए। ठीक है, रियल क्या है, आदर्श क्या है, वो सारी चीज यहां पर आप जानोगे। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में जो हमारी जनता की राय है उसकी भूमिका क्या है, उस पर आप वो किस तरह से डिबेट है, मतलब कि डेमोक्रेसी के जो पॉलिटिकल प्रोसेस में जनता की राय
की भूमिका पर जो डिबेट होती है, आए दिन आप देखते होंगे पब्लिक ओपिनियन पर ही जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं वो डिबेट कराते हैं। तो जनमत सर्वेक्षण के लिए जो हमारी जनता की राय है, जो हमारा सर्वे रिसर्च है, वो किस तरह से उपयोग होगा, वो सारी चीज़ आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। ठीक है जी। यानी कि इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, 6 लेक्चर्स इसके होने वाले हैं। इसमें आप पढ़ोगे डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कॉन्सेप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिबेट्स, इट्स रोल इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, यूज फॉर पब्लिक ओपिनियन। तो हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की ओर। तो सेकंड यूनिट का आपका नाम है, एक ही बार में आ जाए तो अच्छा रहेगा, सर्वेक्षण के साथ सार्वजनिक राय का आकलन, प्रतिनिधित्व और नमूनाकरण। नमूनाकरण फिर आ गया, सैंपलिंग बोलेंगे इसे, नमूनाकरण। तो देखिएगा सेकंड यूनिट का नाम आपका सर्वेक्षण के साथ सार्वजनिक राय का आकलन, प्रतिनिधित्व और नमूनाकरण। इसके भी टोटल 6 लेक्चर आपके होने वाले हैं। ठीक है जी, इसके भी 6 लेक्चर आपके होने वाले हैं और सेकंड यूनिट के भी 6 लेक्चर थे। यानी कि आपको टीचर से 6 क्लास तो कम से कम भाई लेनी ही लेनी है। ये कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा तो चाहे कितना भी हो जाए। ठीक है, आपका राइट है, पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो आप। देखना तो यही है कि कितने टीचर देते हैं टोटल क्लास। खैर कोई नहीं, इस पर मुझे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो सर्वेक्षण के साथ सार्वजनिक राय का आकलन, प्रतिनिधित्व और नमूनाकरण। तो इसका पेपर इंग्लिश में नाम क्या है सेकेंड यूनिट का, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। यानी कि मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन विद सर्वेस, सर्वे रिप्रेजेंटेशन एंड सैम्पलिंग। ठीक है जी, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मेजरिंग पब्लिक ओपिनियन विद सर्वे, रिप्रेजेंटेशन एंड सैम्पलिंग, 6 लेक्चर इसके लगेंगे। तो चलिए हिंदी में जानते हैं पहले क्या है ये। जानोगे नमूना क्या है, यानी कि व्हाट इज सैम्पलिंग, ऐसे ही है ना जी। हाँ जी, व्हाट इज सैम्पलिंग, वाई डू वी नीड टू सैंपल, सैंपल डिजाइन, सैम्पलिंग एरर एंड नॉन रिस्पॉन्स। सेकंड पार्ट है हमारी सेकंड यूनिट का, सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट है हमारी सेकंड यूनिट का, उसमें आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, कोटा, प्रोपेसिव ऑफ स्नोवेल सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। हिंदी में जान लेते हैं क्या है, इंग्लिश में तो बड़ा आसान होता है पढ़ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारा ए है, यानी कि सेकंड यूनिट का जो हमारा पहला पार्ट है, उसमें आप पढ़ोगे व्हाट इज सैम्पलिंग, यानी कि नमूना क्या है, हमें नमूना करने की आवश्यकता क्यों है। यानी कि नमूना जो है कहने का मतलब सैंपलिंग करने की हमें आवश्यकता क्यों है, वाई नीड। और सैंपलिंग का डिजाइनिंग, यानी कि नमूना डिजाइन। भाई देखिएगा, नमूने के स्थान पे सैंपल शब्द ज़्यादा बेटर लग रहा है, चाहे हम कितना भी कर लें। ठीक है, डिजाइन, नमूना डिजाइन, नमूनाकरण, त्रुटि और गैर प्रतिक्रिया। ठीक है, इसे इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था जी अभी, सैंपलिंग एरर एंड नॉन रिस्पॉन्स, यानी कि गैर प्रतिक्रिया। तो देखिएगा ये हमारा सेकंड पार्ट था। और थर्ड पार्ट की तरफ हम बात करें, यानी कि सेकंड यूनिट का थर्ड पार्ट, इसमें आप पढ़ोगे नमूनों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। और इसे हम बोलेंगे नमूने के प्रकार में आप पढ़ोगे गैर यादृच्छिक नमूना, जिसे आप नॉन रैंडम सैंपलिंग कहते हो, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। यादृच्छिक शब्द तो पढ़ा ही होगा। गैर यादृच्छिक नमूना, इसमें आप पढ़ोगे कोटा और उद्देश्यपूर्ण और स्नोबॉल नमूना। ठीक है जी। और यादृच्छिक नमूनाकरण, सरल और स्तरीकृत, तो इस चीज को आप पढ़ोगे, यानी कि सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। तो चलिए हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट का नाम है आपका सर्वेक्षण अनुसंधान। इसके टोटल 2 लेक्चर ही लगने वाले हैं। ठीक है जी, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा चैप्टर। सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वेक्षण अनुसंधान यानी कि सर्वे रिसर्च। तो सर्वे रिसर्च थर्ड यूनिट है, इसका आपको 2 लेक्चर लेने हैं। थर्ड यूनिट का हमारा फर्स्ट पार्ट है, उसका नाम है आपका साक्षात्कार। देखिएगा, साक्षात्कार का मतलब इंग्लिश में इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को पढ़ने वाले हो थर्ड यूनिट के फर्स्ट पार्ट में इंटरव्यू, इंटरव्यू की टेक्निक्स और इसके नुकसान,
साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू और इसके रूप। और प्रश्नावली में आप पढ़ोगे कि प्रश्न उत्तर यानी कि प्रश्न उत्तर कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष और स्पष्ट। और इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो सर्वे रिसर्च के 2 लेक्चर होने वाले हैं, इसके टोटल 2 पार्ट हैं। और फर्स्ट पार्ट है इंटरव्यू टेक्निक्स, पिटफॉल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यू। सेकंड है हमारा क्वेश्चन वर्डिंग, फेयरनेस एंड क्लियरिटी। तो हमारा 4 यूनिट है, 4 यूनिट का नाम है हमारा मात्रात्मक डेटा विश्लेषण। तो मात्रात्मक डेटा विश्लेषण में हमारे टोटल 4 लेक्चर होंगे आपके, ठीक है जी। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। 4 लेक्चर होंगे इसके, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। तो इसमें हमारा मात्रात्मक डेटा विश्लेषण में आप पढ़ने वाले हो टोटल 2 पार्ट, 2 ही है ना, हाँ जी 2 ही हैं। और आपका टोटल इसके 4 लेक्चर आपको लेने हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे फर्स्ट पार्ट में, चौथे पार्ट 4th यूनिट के फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे मात्रात्मक डेटा विश्लेषण का परिचय यानी कि इंट्रोड्यूस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, और बुनियादी अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट, सहसंबंधी अनुसंधान यानी कि रिसर्च, और कार्य कारण और भविष्यवाणी, और वर्णनात्मक और हीन सांख्यिकी। इसमें अगर देखें क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस में आपके 4 लेक्चर होंगे। फर्स्ट पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, और हमारा बी पार्ट है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कोरिलेशन, रिसर्च, कॉन्जेशन ऑफ प्रिडिक्शन, डिस्क्राइब ऑफ इन्फरेशन स्टैटिक्स। हम बात करते हैं 5th यूनिट की। तो हमारा 5th यूनिट है चुनाव की व्याख्या या मतदान की व्याख्या, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इंटरप्रेटिंग पोल्स, ठीक है। इलेक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है जी, इलेक्शन आप कभी सोच रहे हो। इंटरप्रेटिंग पोल्स फिक्स शब्द है हमारा इस सिलेबस के लिए। इंटरप्रेटिंग पोल्स के लिए 6 लेक्चर होने वाले हैं, यानी कि चुनाव की व्याख्या या मतदान की व्याख्या। देखिएगा, चुनाव और मतदान का मतलब यहाँ पोल्स से है, व्याख्या शब्द के लिए यहाँ पर इंटरप्रेटिंग शब्द का यूज करा गया है, आपको पता ही है। तो इसके टोटल जो है 6 लेक्चर होंगे। 5th यूनिट में टोटल 6 लेक्चर आपको लेने हैं अपने टीचर से, जिसमें आपका चैप्टर का नाम है चुनाव की व्याख्या यानी कि इंटरप्रेटिंग पोल्स। इसमें आप पढ़ोगे मतदान यानी कि चुनाव के लिए जो रिसर्च होता है। तो देखिएगा, ये जो आपका टोटल 5वां जो आपका चैप्टर है, ये 5वां चैप्टर आपका, अगर आपने कभी एग्जिट पोल न्यूज में आपने जैसे देखी, तो पूरा उसी के आधार पे अगर मान लीजिएगा यदि आप एग्जिट पोल करने जाओ तो आपको अनुभव जैसा मिलेगा ना, समझ लीजिएगा ये आपका चैप्टर कवर हो गया। इसलिए कभी इलेक्शन वगैरह आते हैं जब, तो एक आध बार मतलब छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे जब भी इलेक्शन है तो एग्जिट पोल करने की कोशिश करना। एग्जिट पोल कहाँ से करेंगे भाई, अपने कॉलेज से स्टार्ट कर लेना, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि कैमरा पैमरा हो। क्योंकि मैंने एक बार एग्जिट पोल करी थी और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो कहने का मतलब यही है, किसी ने खूब अच्छा कहा है कि मतलब कि 500 किताबों पढ़ने से अच्छा है, अगर आप 500 किताबों को पढ़ोगे कि उससे अच्छा है कि आप 500 किलोमीटर यदि आप यात्रा करके हर चीज़ को बारीकी से समझो, तो वो उसकी नॉलेज और उसकी नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। 500 किलोमीटर और 500 किताब, तो 500 किताबों की जानकारी 500 किताबों में नहीं हो सकती जितना आप 500 किलोमीटर घूम के प्राप्त कर लोगे। तो देखिएगा, इसमें चुनाव की व्याख्या में आपको टोटल 6 लेक्चर लेने हैं। मतदान चुनाव अनुसंधान में भविष्यवाणी, संभावनाएं और नुकसान की व्याख्या की राजनीति और मतदान। देखिएगा, ट्रांसलेशन वर्जन है इसलिए फ्लो नहीं बन पाएगा हिंदी में, इसलिए हम इंग्लिश का ही सहारा लेते हैं। इंटरप्रेटिंग पोल्स में 6 लेक्चर, प्रिडिक्शन इन पोलिंग रिसर्च, पॉसिबिलिटीज एंड पिटफॉल्स, पॉलिटिक्स ऑफ इंटरप्रेटिंग पोलिंग। प्रिडिक्शन इन पोलिंग रिसर्च यानी कि चुनाव अनुसंधान में भविष्यवाणी, संभावनाएं और नुकसान की व्याख्या की राजनीति मतदान। प्रिडिक्शन इन पोलिंग रिसर्च, पॉसिबिलिटीज
एंड पिटफॉल्स पॉलिटिक्स इन इंटरप्रेटिंग पोलिंग। तो देखिएगा ये थे आपके टोटल 5 चैप्टर यानी कि 5 यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इन 5 यूनिट के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। तो देखिएगा बड़ा ही खतरनाक है कि आपको पता ही होगा कि भाई सारे जो हमारे चैप्टर हैं वो किसी भी एक किताब में नहीं मिलते हैं, आपको ये पहले से ही मालूमात होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ रेफरेंस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रेफरेंस दिए हैं। तो आप फर्स्ट यूनिट के लिए यानी कि इंट्रोडक्शन टू द कोर्स के लिए इस किताब को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ये 2 किताब दी गई हैं कि आप फर्स्ट यूनिट के लिए इन 2 में से कोई एक किताब पढ़ सकते हो, सेकेंड यूनिट के लिए आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है मैं इस PDF को डाउनलोड करने का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप यहाँ से देख लेना कि आपको कौन सी किताब बेस्ट रहेगी आपके लिए। यानी कि जैसे फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, तो इसके लिए यहाँ पर जो है 2 बुक्स दे रखी हैं, एक हमारी एरिक्सन की है और एक हमारी गैलेप की है। तो यहाँ पर 2 किताबें हैं। तो इसी तरह से मतलब कि 2-2, 3-3 किताबें हैं पर यूनिट पर। तो इसमें देखिएगा ये बहुत ही आपको आगे ले जाने के लिए, तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आपको ये कोर्स थोड़ा भी अच्छा लगता है और इस कोर्स के आधार पे आप थोड़ा अगर कुछ करना चाहते हो तो इस किताबों को आप पढ़ सकते हो। अन्यथा आपके जो टीचर हैं आपको जो नोट्स तैयार करवाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो वो भी बहुत ही अच्छे साधन रहेंगे। तो सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट सबके लिए 2 से 3 किताब दे रखी हैं पर यूनिट पर। ठीक है, तो टोटल 5 यूनिट हैं। लास्ट यूनिट इंटरप्रेटिंग पोल्स। तो ये थे, मैंने आपको पूरा बताया इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है जानता हूँ। वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अपने मित्रों के साथ वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो उन मित्रों के साथ भी ये जानकारी पहुँच जाएगी जिनके पास हिंदी में ये सिलेबस नहीं है। ठीक है जी। और PDF डाउनलोड करने का जो लिंक है मैंने ये अपने ट्वीट हैंडल पे ट्वीट कर दिया है, तो उसका डायरेक्ट लिंक डाउनलोड करने का आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आप हमारे ट्वीट हैंडल पे विजिट करोगे तो फिर वहाँ से आपको डाउनलोड आप इसे आसानी से कर लोगे पूरे PDF को। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।